10 अप्रैल 2021। पूरी दुनिया अभी कोरोना संकट का सामना कर रही है। भारत में स्थितियां कुछ उससे अलग, कुछ अधिक विशेष हैं। ऐसा माना जा रहा था कि भारत दुनिया में इस अर्थ में एक अपवाद है कि यहाँ दूसरी लहर कोरोना की नहीं आई, जबकि बाकी सारे देशों में दूसरी लहर, कुछ जगहों पर तीसरी लहर भी आई। लेकिन हम जैसा देख रहे हैं, अधिक समय नहीं हुआ, पिछले 20 दिनों के अंदर भारत में बहुत तेज कोरोना की लहर आई है, जिसके प्रभाव में प्रतिदिन अभी 1,45,000 लोग कल इससे प्रभावित पाए गए, इन्फेक्टेड पाए गए एक दिन के अंदर, और 800 के लगभग मौतें हो रही हैं। अब सब लोगों में ये सवाल है कि इसको कैसे लिया जाए। इतना तेज सेकेंड वेव कहीं नहीं आई। सेकेंड वेव में हर जगह समय लगा है, भारत में यह बहुत तेज आई है। और एक बार फिर जो पिछले साल वाले जो दृश्य थे, वे दृश्य दिखाई देने शुरू हो गए हैं। हम मुंबई से बड़ी मात्रा में लोगों को बहुत बड़ी संख्या में ट्रेनों में भर कर आते हुए देख रहे हैं। एक मजदूरों के बीच या बाहर काम करने गए लोगों के बीच एक उसी तरह का भगदड़ का एक दृश्य दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो बिल्कुल उलट जो चीज दिखाई दे रही है, जो कि पिछली बार नहीं थी, वो है कि सरकार की तरफ से ही, सत्तारूढ़ दल की तरफ से ही कोरोना से जुड़ी हुई बुनियादी सावधानियों की धज्जियां उड़ाई जा रही। हम ये देख रहे हैं कि इसी समय हरिद्वार में कुंभ का आयोजन चल रहा है। कल, परसों और चरसों 11, 12, 13 वहां बहुत बड़ा स्नान है। काफी सारे लोग वहां जमा, मतलब अभी भी जमा है, और बहुत बड़ी संख्या कल से वहां पहुंचनी शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो पश्चिम बंगाल में जो बड़ी बड़ी सभाएं उन्होंने की हैं, बड़े बड़े रोड शो हो रहे हैं, उस रोड शो में कल्पना की जा सकती है कि रोड शो में कोई कैसे एक बुनियादी सुविधा का, बुनियादी जो सावधानी का ध्यान रख सकता है कोरोना से जुड़ी हुई। जो हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं उसमें लोग बिना कुछ नाक मुंह पर बांधे, बिना मास्क लगाए, सारे लोग एक दूसरे के शरीर से शरीर टकराते हुए घूम रहे हैं। और वही हाल ममता बनर्जी की भी रैलियों का है। लेकिन जो ज्यादा बड़ी बात है कि स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इसमें शामिल होना, तो इससे जो यह चीज जो जुड़ी हुई थी पिछली बार कि आप कम से कम शीर्ष स्तर पर जो सावधानियां बरती जा रही हैं, जो खौफ लोगों के अंदर था, वो खौफ नहीं है, वो खौफ नदारत है। और बीमारी बहुत तेज झमक के अचानक लोगों पर टूट पड़ी है। यह पिछली साल से अलग तरह का एक दृश्य दिखाई दे रहा है। इसको लेकर एक भयावहता लोगों के भीतर और ज्यादा बढ़ गई है। जहां तक बीमारी के से जुड़े हुए निटी ग्रिटीज का सवाल है, उनके भीतरी मुद्दों का सवाल है, वैक्सीन्स की स्थिति का सवाल है। शुरुआत यहाँ से की जानी चाहिए कि अभी हाल में जो मुख्यमंत्रियों की बैठक जो भारतीय प्रधानमंत्री ने बुलाई, उस बैठक में कई मुख्यमंत्रियों की ओर से यह इतराज जताया गया कि उनके पास वैक्सीन खत्म हो गई है, वो वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि वहां केवल उनके राज्य में केवल 2 दिन का कोटा बचा हुआ है वैक्सीनेशन का, दो दिन लगाने भर को वैक्सीन बची हुई है। मुंबई में 25 से ज्यादा सेंटर्स वैक्सीनेशन के बंद किए जा चुके हैं। पुणे में 100 से ज्यादा सेंटर्स बंद किए जा चुके हैं। और अनेक जो भाजपा शासित राज्य है जहां पर कि इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि
प्रधानमंत्री की गुड बुक में वो उससे बाहर हो जाए, उस वजह से वे लोग इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत बुरा हाल है। आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में जितने भी प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन हो रहा था, सब जगह पर पोस्टर लग गए हैं कि अब वैक्सीनेशन यहाँ नहीं होगा, वैक्सीन नहीं है। जो सरकारी सेंटर्स हैं वहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन जो सावधानी इसके पहले बरती जा रही थी कि एक निश्चित संख्या में लोग आए, उनका वैक्सीनेशन किया जाए, निश्चित समय पर आए, वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। सारी जगहों पर भयानक भीड़ दिखाई दे रही है। तो ये जो चीज है कि पर्याप्त वैक्सीन का डोज नहीं होना, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा कि जो अलग थलग करना लोगों को, कुछ लोगों का इलाज करना और आसपास के इलाके को आइसोलेट करना, उनके जो तरीका था पहले जो आजमाया जा रहा था, उसी तरीके को आजमाया जाए वैक्सीन के बजाय। अब सवाल ये है कि जो पिछला जो तरीका था, जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि अगर ऊपर से ही दो चीजें हुई हैं, जो पुश एंड पुल फैक्टर जो होता है कि एक तो भय से लोग स्वयं आना जाना बंद कर देते हैं, और दूसरी तरफ सरकार के प्रयासों से उनका आपस में संपर्क कम किया जाता है। ये दोनों ही स्तरों पर चीजें नदारत। एक तरफ लोग देख रहे हैं कि कुंभ भी चल रहा है, चुनाव भी चल रहा है, और दूसरी तरफ जो सरकार की तरफ से जो अलग करने के जो प्रयास किए जा रहे थे, वे प्रयास पहले से ही बंद है कि भाई इकोनॉमी गड़बड़ा रही है। तो ऐसे में कैसे लॉकडाउन या कोई भी उपाय कैसे किया जा सकता है, तो वह भी नहीं करना है। तो प्रधानमंत्री के लिए यह कहना आसान हो सकता है कि आप पुराने तरीके से, जैसे पिछली बार काबू पाया गया था, उस तरह से फिर काबू पाया जाए, लेकिन वो दोनों ही फैक्टर नदारत है। न लोगों को वैसी प्रेरणा ऊपर से मिल रही है, और न जो अलग थलग करने के सरकारी उपाय किए गए हैं। अब वही सवाल होता है कि भाई किसी चीज से एक बार भय अगर निकल गया मन से, तो फिर वापस भय कैसे पैदा किया जाए। एक बार आपने तंबाकू खाना शुरू कर दिया तो फिर तंबाकू खाना उसी तरह से छूट नहीं जाएगा, उसके लिए बहुत अतिरिक्त प्रयास करने पड़ेंगे। यह स्थिति फिलहाल बनी हुई है। जब वैक्सीन की सप्लाई पर हम आते हैं, तो उस मामले में और भी दूसरे तरह के घपले हमको देखने को मिलते हैं। सबसे जो पहली बात यह है कि देश में वैक्सीन अभी की जो स्थिति है, उसमें जो कोविशील्ड वैक्सीन जो है, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बनाई हुई वैक्सीन है, जिसको बनाने का ठेका भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने ले रखा है, SII ने ले रखा है। वो 20 लाख डेली वैक्सीन बनती है, और कोवैक्सीन जो वैक्सीन है, जो भारत बायोटेक जो बना रहा है, वो 2 लाख डेली वैक्सीन बनती है। इस हिसाब से सब मिलाकर लगभग 6 करोड़ 6.5 करोड़ वैक्सीन पूरे महीने में बन सकती है। इसमें एक महीने की टोटल जितनी वैक्सीन भारत में बनती है, उससे ज्यादा वैक्सीन भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत दूसरे देशों को भेज चुका है। अब जो बची हुई वैक्सीन है, उसके साथ एक दोहरा दबाव काम कर रहा है। जो नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने अभी कल कहा कि जो दूसरा डोज लगना था वैक्सीन का, वह भारत अभी तक क्यों नहीं सप्लाई की। तो जिनको 6.5 करोड़ वैक्सीन, हम लोगों ने 6 करोड़ 45 लाख ठोस नंबर बताई जा रही है सरकार की तरफ से, इतनी वैक्सीन जो हमने दे रखी है, उतनी ही वैक्सीन हमको और सेकेंड डोज के लिए भी उनको देनी है। अब इतनी वैक्सीन बन नहीं रही है। सरकार का कहना था शुरू में कि जो 2 फेज उन्होंने वैक्सीनेशन के चलाए थे, पहला फेज जिसमें कि चिकित्सा कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल थे, और दूसरा फेज जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग और 45 से ऊपर के जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग, जो बीमार लोग हैं, उनको टोटल 30 करोड़ वैक्सीन दी जानी थी। लेकिन
लगी केवल 5 करोड़ वैक्सीन। तो सरकार को शुरू में ऐसा लग रहा था कि जितनी वैक्सीन हमारे पास है वो लग नहीं पा रही है, इस लिहाज से अब 45 साल से ठीक ऊपर वाले इन जनरल आबादी के लिए वैक्सीन खोल दी जानी चाहिए। लेकिन 1 अप्रैल को जैसे ही उन्होंने 45 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन खोली, वैसे ही वैक्सीन का संकट दिखाई देने लगा। अब सोचिए कि महाराष्ट्र जैसी जगह जहां पर कि डेली लगभग 60,000 नए केस आ रहे हैं, वहां पर भी अगर हमारे पास वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन अगर नहीं है तो हम वैक्सीनेशन का टारगेट कैसे पूरा कर पाएंगे। तो जो दूसरा जो पहलू है वैक्सीन का, कि वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट हैं, इस पर अभी तक कोई डेटा मौजूद नहीं था, जिसके भय के चलते पहले फेज में लोगों ने पहले और दूसरे फेज में वैक्सीन नहीं लगाया। उसका जो डेटा, जो पार्शियल डेटा अभी कल तक सामने आया है, उससे पता चलता है कि 236 लोगों की अभी तक भारत में उस वैक्सीन लगने से डेथ हुई। ये डेटा अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया। AEFI ने अपने भीतर सर्कुलेशन के लिए इस डेटा को जारी किया कि 236 लोगों की डेथ हुई। तो ऐसे तो 236, अगर टोटल 9 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है तो 236 तो कुछ भी नहीं है उसके साथ। लेकिन जिस भी जिले में, जिस भी शहर में एक भी ऐसी डेथ हो जाती है तो उस पर चर्चा होती है, अफवाह होती है, दुनिया भर की चीजें होती है। इसीलिए इन चीजों को पब्लिक डोमेन में रखा जाता है, इसीलिए इन पर चर्चा की जाती है। भारत में इस बारे में हम कोई चर्चा होते नहीं सुने, और इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए भय भी बन गया। अब यह एक विचित्र स्थिति है। एक ही आदमी जो कल तक डरा हुआ था कि वैक्सीन लगाने से उसकी कहीं डेथ न हो जाए ब्लड क्लॉटिंग से, वही आदमी आज जाके वहां जो सरकारी अस्पताल में है, यहाँ गाजियाबाद में, वहां धक्के खा रहा है, और हो सकता है कि वो वहां से इन्फेक्शन लेकर चला है। तो जो बेसिक चीज है, जो हर कदम पर सरकार को लगना पड़ता है, वो चीज नहीं यहाँ हो पा रही है। पूरी सरकार चुनाव लड़ रही है, पूरी सरकार जो धार्मिक वोट जुटाने में जुटी हुई है, जिसके चलते भारत एक भारी कुप्रबंधन का शिकार हो रहा है, और दूसरी लहर से हमारा निपटना दिनों दिन अधिक से अधिक मुश्किल होता जा रहा है।